भूखा बाघ। डोरोथी ने सबसे पहले जो किया वह था बिजुका की बाहों में घुसना, जिसका रंगा हुआ चेहरा खुशी से चमक रहा था जब उसने उसे अपने पुआल गद्देदार सीने से लगाया। फिर टिन वुडमैन ने उसे गले लगाया बहुत धीरे से, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने उसे बहुत जोर से दबाया तो उसकी टिन की बाहें उसे चोट पहुंचा सकती हैं। इन अभिवादनों का आदान प्रदान करने के बाद डोरोथी ने अपनी जेब से टिकटॉक की चाबी निकाली और मशीन मैन की हरकत को समाप्त कर दिया, ताकि जब वह बाकी लोगों से मिले तो वह ठीक से झुक सके। ऐसा करते हुए उसने उन्हें बताया कि टिकटॉक अब उसके लिए उपयोगी साबित हुआ है, और बिजुका और टिन वुडमैन दोनों ने एक बार फिर मशीन से हाथ मिलाया और अपने दोस्त की रक्षा करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। तब डोरोथी ने पूछा, बिलिना कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, बिजुका बोला। बिलिना कौन है? वो एक पीली मुर्गी है जो मेरी एक और दोस्त है, लड़की ने चिंतित होकर उत्तर दिया। मुझे आश्चर्य है कि उसका क्या हुआ। वो मुर्गी घर में है, पीछे के आंगन में, राजकुमारी ने कहा। मेरे ड्राइंग रूम में मुर्गियों के लिए कोई जगह नहीं है। डोरोथी ने बिना कुछ और सुनने का इंतजार किए बिलिना को लेने के लिए दौड़ लगाई और दरवाजे के ठीक बाहर उसे काया शेर मिला, जो अभी भी विशाल बाघ के बगल में रथ से बंधा हुआ था। काया शेर ने अपने कानों के बीच लंबे बालों में नीले रिबन का एक बड़ा धनुष बांधा हुआ था और बाघ ने अपनी पूंछ पर लाल रिबन का धनुष पहना हुआ था, जो झाड़ीदार छोर के ठीक सामने था। एक पल में डोरोथी ने खुशी से विशाल शेर को गले लगा लिया। मैं तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुश हूँ। वह रो पड़ी। मुझे भी तुम्हें देखकर खुशी हुई, डोरोथी, शेर ने कहा। हमने साथ में कुछ बेहतरीन रोमांचक अनुभव किए हैं, है न? हाँ, बिल्कुल, उसने जवाब दिया। आप कैसे हैं? हमेशा की तरह कायरतापूर्ण, जानवर ने नम्र स्वर में उत्तर दिया। हर छोटी छोटी बात मुझे डराती है और मेरे दिल की धड़कनें तेज कर देती है। लेकिन मैं तुम्हें अपने एक नए दोस्त, भूखे बाघ से मिलवाता हूँ। ओह, क्या तुम्हें भूख लगी है? उसने दूसरे जानवर की ओर मुड़ते हुए पूछा, जो उस समय इतनी जोर से जम्हाई ले रहा था कि उसके भयानक दांतों की दो पंक्तियां और इतना बड़ा मुंह दिखाई दे रहा था कि कोई भी चौंक सकता था। बहुत भूख लगी है, बाघ ने अपने जबड़े को एक साथ कसते हुए भयंकर क्लिक की आवाज के साथ उत्तर दिया। तो फिर तुम कुछ खा क्यों नहीं लेते? उसने पूछा। इसका कोई फायदा नहीं है, बाघ ने दुखी होकर कहा। मैंने ऐसा करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे हमेशा फिर से भूख लग जाती है। क्यों, मेरे साथ भी ऐसा ही है, डोरोथी ने कहा। फिर भी मैं खाना जारी रखती हूँ। लेकिन तुम हानिरहित चीजें खाते हो, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाघ ने जवाब दिया। जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक जंगली जानवर हूँ, और मुझे सभी तरह के छोटे छोटे जीवों को खाने की इच्छा होती है, चाहे वह चिपमंक हो या मोटे बच्चे। कितना भयानक, डोरोथी ने कहा। लेकिन है न? भूखे बाघ ने अपनी लंबी लाल जीभ से अपने होंठ चाटते हुए कहा। मोटे बच्चे, क्या वे स्वादिष्ट नहीं लगते? लेकिन मैंने कभी नहीं खाया, क्योंकि मेरा विवेक मुझे बताता है कि यह गलत है। अगर मेरे पास विवेक नहीं होता तो मैं शायद बच्चों को खा जाता और फिर से भूखा हो जाता, जिसका मतलब होता कि मैंने बेचारे बच्चों की बलि बेकार में दे दी। नहीं, मैं भूखा पैदा हुआ हूँ और भूखा ही मरूंगा। लेकिन मैं अपने विवेक पर कोई क्रूर काम नहीं होने दूंगा जिसके लिए मुझे खेद हो। मुझे लगता है कि तुम एक बहुत अच्छे बाघ हो, डोरोथी ने जानवर के विशाल सिर को थपथपाते हुए कहा। इसमें आप गलत हैं, जवाब मिला। मैं एक अच्छा जानवर हूँ, शायद, लेकिन एक शर्मनाक रूप से बुरा बाघ हूँ। क्योंकि बाघों का स्वभाव क्रूर और खूंखार होना है, और हानिरहित जीवित प्राणियों को खाने से इनकार करके मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ जैसा पहले कभी किसी अच्छे बाघ ने नहीं किया। इसलिए मैंने जंगल छोड़ दिया और अपने दोस्त काया शेर के साथ रहने लगा। लेकिन शेर वास्तव में काया नहीं है, डोरोथी ने कहा। मैंने उसे यथासंभव बहादुरी से काम करते देखा है। ये सब एक गलती है, मेरे प्यारे, शेर ने गंभीरता से विरोध किया। दूसरों को मैं कभी कभी बहादुर लग सकता था, लेकिन मैं कभी भी किसी ऐसे खतरे में नहीं पड़ा जिससे मैं डरा नहीं। नहीं मैं, डोरोथी ने सच्चाई से कहा। लेकिन मुझे जाकर बिलिना को मुक्त करना होगा और फिर मैं तुमसे फिर मिलूंगी।
वो महल के पिछवाड़े की ओर दौड़ी और शीघ्र ही मुर्गी घा को ढूंढ लिया। तेज आवाज और मुर्गियों के उत्साहित होने पर निकलने वाली शोरगुल से वो मुर्गी घर तक पहुंच गई। मुर्गी घर में कुछ गड़बड़ लग रही थी, और जब डोरोथी ने दरवाजे की पट्टियों से झांका तो उसने देखा कि एक कोने में मुर्गियों और मुर्गों का एक समूह इकट्ठा होकर पंखों की एक घूमती हुई गेंद को देख रहा था। यह मुर्गी घर के इर्द गिर्द इधर उधर उछल कूद कर रही थी, और पहले तो डोरोथी समझ ही नहीं पाई कि यह क्या है, जबकि मुर्गियों की चीख पुकार ने उसे लगभग बहरा कर दिया था। लेकिन अचानक पंखों का गुच्छा घूमना बंद हो गया, और फिर उसे आश्चर्य हुआ जब उसने बिलिना को एक धब्बेदार मुर्गे के मृत शरीर पर बैठे देखा। एक पल के लिए वे दोनों गतिहीन रहे, और फिर पीली मुर्गी ने पंखों को स्थिर करने के लिए अपने पंख हिलाए और गर्व से भरी चुनौती और जीत की आवाज के साथ दरवाजे की ओर चली गई, जबकि धब्बेदार मुर्गा लंगड़ाते हुए दूसरे मुर्गियों के समूह की ओर चला गया, अपने मुड़े हुए पंखों को धूल में घसीटता हुआ। क्यों, बिलिना? डोरोथी ने चौंक कर कहा, क्या तुम लड़ रही थीं? मुझे लगता है कि मैंने ऐसा किया है, बिलिना ने जवाब दिया। क्या आपको लगता है कि मैं उस धब्बेदार मुर्गे को अपने ऊपर हावी होने दूंगा और इस मुर्गी घर को चलाने का दावा करूंगा जब तक कि मैं चोंच मारने और खरोंचने में सक्षम हूं? अगर मेरा नाम बिल है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये बिल नहीं है, ये बिलिना है, और तुम ऐसी गंदी भाषा बोल रहे हो जो बहुत ही अशोभनीय है, डोरोथी ने फटकारते हुए कहा। यहाँ आओ, बिलिना, और मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगी, क्योंकि ओज़मा ऑफ ओज़मा यहाँ है, और उसने हमें आज़ाद कर दिया है। तो पीली मुर्गी दरवाजे पर आ गई, जिसे डोरोथी ने उसके जाने के लिए खोल दिया, और अन्य मुर्गियां चुपचाप अपने कोने से उन्हें देखती रहीं, बिना पास आने की पेशकश किए। लड़की ने अपनी सहेली को गोद में उठा लिया और बोली, ओह बिलिना, तुम कितनी भयानक लग रही हो। तुम्हारे बहुत सारे पंख झड़ गए हैं, तुम्हारी एक आंख लगभग नोच ली गई है, और तुम्हारी कंघी से खून बह रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है, बिलिना ने कहा। बस इस धब्बेदार मुर्गे को देखो, क्या मैंने उसे भूरा रंग नहीं दिया है? डोरोथी ने अपना सिर हिलाया। मैं इस बात का बिल्कुल भी सबूत नहीं दे सकती, उसने बिलिना को महल की ओर ले जाते हुए कहा। तुम्हारे लिए उन साधारण मुर्गियों के साथ रहना अच्छी बात नहीं है। वे जल्द ही तुम्हारे अच्छे व्यवहार को बिगाड़ देंगे, और तुम फिर कभी सम्मान के लायक नहीं रहोगे। मैंने उनसे जुड़ने के लिए नहीं कहा था, बिलिना ने जवाब दिया। इसके लिए वह क्रूर बूढ़ी राजकुमारी ही जिम्मेदार है। लेकिन मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में पली बड़ी हूँ, और मैं किसी भी एक घोड़े वाले मुर्गे को मुझ पर चढ़ने या घमंड करने की अनुमति नहीं दूंगी, जब तक कि मैं आत्मरक्षा में पंजा उठा सकती हूँ। बहुत अच्छा, बिलिना, डोरोथी ने कहा। हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे। जल्द ही वे कायाशेर और भूखे बाघ के पास पहुंचे, जिनसे लड़की ने पीली मुर्गी का परिचय कराया। डोरोथी के किसी भी दोस्त से मिलकर खुशी हुई। शेर ने विनम्रता से कहा, तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखकर लगता है कि तुम मेरी तरह काया नहीं हो। तुम्हारी यह सूरत देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया है। बाघ ने बिलिना को लालच भरी निगाहों से देखते हुए कहा, अरे अरे, अगर मैं तुम्हें अपने जबड़ों के बीच दबा लूं तो तुम कितनी स्वादिष्ट हो जाओगी। लेकिन चिंता मत करो, तुम सिर्फ एक पल के लिए मेरी भूख मिटाओगी, इसलिए तुम्हें खाना बेकार है। धन्यवाद, मुर्गी ने कहा और डोरोथी की बाहों में और करीब आ गई। इसके अलावा ये सही नहीं होगा, टाइगर ने बिलिना को स्थिर रूप से देखते हुए और अपने जबड़े को एक साथ क्लिक करते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, डोरोथी ने जल्दी से कहा। बिलिना मेरी दोस्त है, और तुम्हें उसे किसी भी हालत में नहीं खाना चाहिए। मैं इसे याद रखने की कोशिश करूंगा, बाघ ने कहा, लेकिन कभी कभी मैं थोड़ा विचलित हो जाता हूँ। फिर डोरोथी अपने पालतू जानवर को महल के ड्राइंग रूम में ले गई, जहां टिकटॉक ने ओज़मा के कहने पर खुद को बिजुका और टिन वुडमैन के बीच बैठा लिया था। उनके सामने खुद ओज़मा और राजकुमारी लैंगाविरेरे बैठी थीं, और उनके बगल में डोरोथी के लिए एक खाली कुर्सी थी। इस महत्वपूर्ण समूह के चारों ओर ओज़ की सेना तैनात थी, और जब डोरोथी ने 27 की सुंदर वर्दी को देखा तो उसने कहा, क्यों, वे सभी अधिकारी प्रतीत होते हैं। वे सभी हैं, एक को छोड़कर, टिन वुडमैन ने उत्तर दिया।
मेरी सेना में 8 जनरल, 6 कर्नल, 7 मेजर और 5 कैप्टन हैं। इसके अलावा उनके पास कमान संभालने के लिए एक निजी भी है। मैं निजी को बढ़ावा देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी निजी को कभी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं होना चाहिए, और मैंने ये भी देखा है कि अधिकारी आम सैनिकों की तुलना में बेहतर लड़ते हैं और अधिक विश्वसनीय होते हैं। इसके अलावा अधिकारी अधिक महत्वपूर्ण दिखते हैं और हमारी सेना को गरिमा प्रदान करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप सही हैं, डोरोथी ने ओज़मा के पास बैठते हुए कहा। और अब ओस के युवती शासक ने घोषणा की, हम इस सुंदर भूमि ईव के शाही परिवार को उनकी लंबी कैद से मुक्त करने का सबसे अच्छा तरीका तय करने के लिए एक गंभीर सम्मेलन आयोजित करेंगे।